अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 और एक्सरसाइज 11.2 जो है ये मीन, मीडियन और मॉड से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास है मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और साथ समझते हैं कि हम कैसे जो है अपने डेटा का अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले जो है वो डाटा गिवन है और इस डाटा का हमने मीन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ना मैं रीड भी कर लेता हूँ। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने जो है हमारे पास जो गिवन डाटा है इसका अर्थमेटिक मीन जो है ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें जो है वो नंबर्स यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज गिवन है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो मीन फाइंड करने के लिए देखें मीन जो है उसको स्पेल तो हम यूँ करेंगे, लेकिन यहाँ पे मीन के लिए जो सिंबल हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एक्स बार। हमारे पास वैल्यूज़ एक्स हैं। ठीक है, तो एक्स बार मैं यूज़ कर लूँगा और ये अर्थमेटिक मीन के लिए होगा। और फार्मूला जो है वो आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो डाटा गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन सब का सम फाइंड करना है, यानी ऐड करके जो आंसर आता है वो सम होता है। तो ये सिंबल भी हम सम के लिए यूज़ करते हैं। सम ऑफ वैल्यूज़ या एक्स वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास वैल्यूज़ है 2, 4, 6, 8, 10, 12। इन सभी को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। हमारे पास ये कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ वैल्यूज यानी सारों को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय नंबर, जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ नंबर क्या आ जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो डिवाइड कर देंगे इसको 6 से। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करें तो आता है हमारे पास 2 + 4 6, 6 and 6, 12, 12, 8, 20, 10, 30, 30 and 12, 42। तो हमारे पास आ जाएगा 42। सभी को जमा कर लें या ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा 42। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 7। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। क्या करना है, इन नंबर्स को प्लस करना है और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देना है। तो इन सभी को ऐड किया आया 42 और कितने नंबर थे 6, तो 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास मीन क्या आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला हम यूज करेंगे सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को जमा करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 3 + 4 प्लस, अब देखें इनके साथ नेगेटिव साइन है तो वो -1 हो जाएगा। -1 ना ब्रैकेट में लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास +7 -8। ठीक है, अब ये भी प्लस करना है तो हम इसको +-8 लिखेंगे। ठीक है, -8 को ना ब्रैकेट में लिख लें। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस, अब -5 है तो आ जाएगा -5। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्या, कितने हैं ये वैल्यूज, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यूज की तादाद, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आ जाएगा 7। अब यहाँ पे 4 और 3 आ जाएगा 7। ये जो है ये प्लस है, ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा 1। फिर आ जाएगा +7, प्लस माइनस आ जाएगा -8 और फिर प्लस माइनस आ जाएगा -5। डिवाइड में क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पे इन सभी को सॉल्व करें तो 7 - 1 आ जाएगा 6, 6 + 7 आ जाएगा हमारे पास 13, 13 -8 और फिर -5। तो यू स्टैंड हमारे पास इन सभी को सॉल्व करके आ जाएगा 0, क्योंकि ये कुछ प्लस हो रहे हैं और कुछ माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 0/7। 0/7 आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो है उसका क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर है कुछ पॉजिटिव है। जो नेगेटिव है इनको ब्रैकेट में लिख लेंगे, जब ब्रैकेट ओपन होंगी तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये 3 वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। इन सभी को लास्ट में माइनस प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो टोटल आंसर आता है वो आता है 0। अब 0/7 तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा इस वैल्यू का क्या आ जाएगा, हमारे पास
0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, जेड क्या है हमारे पास 0 4 2 8 12 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे मीन के लिए। तो देखें यहाँ पे z है तो बेशक आप z बार यूज़ कर लें और फार्मूला आ जाएगा सम ऑफ z, यानी जितनी भी z की वैल्यूज़ हैं डिवाइड बाय n आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, z बार आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज़। देखें 0 + 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24 + 28 और इसको डिवाइड कर लेंगे हम। टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से। ठीक है, अब इन सभी को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास, देखें 4 + 8 12 12 + 12 24 एंड इसी तरह +16 +20 +24 +28, इन सभी वैल्यूज को ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 112 112 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 8। अब 112 डिवाइड बाई 8 करें तो आ जाएगा हमारे पास 14। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 14। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है u। तो इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हम इसको बेशक u बार भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें गिवन है वैल्यूज 3.1 4.2 5.3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। तो अर्थमेटिक मीन यानी यू बार जो है हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ वैल्यूज क्या आ जाएगा हमारे पास 3.1 + 4.2 + 5.3 + 6.4 + 7.5 + 8.6 + 9.7 + 10.8। ये स्टूडेंट सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे गिवन है, हमें करना है इनको ऐड। ठीक है, ये सिंपली आप कैलकुलेटर से ऐड कर लें, डिवाइड कर लें 8 से, क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जो जितने ये वैल्यूज होंगी उसी की तादाद से हम इसको डिवाइड कर दें। तो अब इन सभी को ऐड करें यानी सम अप करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 55.6। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे हम इसको 8 से। तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास डिवाइड करके अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 6.95। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका अर्थमेटिक मीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें वैल्यूज गिवन है 5 5 5 एंड ये तकरीबन 8 टाइम 5 है। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, इन सब का सम अप करेंगे यानी 5 + 5 + 5 + 5 एंड देन आगे भी हम 5 ऐड कर। तो यूँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है 8 टाइम आ जाएगा 5। तो डिवाइड भी हम इसको 8 से कर देंगे। तो ऊपर सम ऑफ वैल्यूज, तो सम ऑफ वैल्यूज क्या थी, ये हम सारी वैल्यूज ऐड करेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर यानी कितनी 8 से। ठीक है, ये कितनी वैल्यूज हैं 8, तो 8 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे, n आ जाएगा हमारे पास 8। तो इन सभी को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, 8 टाइम 5 है तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40, डिवाइड बाय कर लेंगे 8। तो 40 डिवाइड बाय 8 तो 40 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, क्योंकि 5 8 जब क्या होता है 40। तो 8 5 40, दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 5। तो यही स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका अर्थमेटिक में। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी इन सीरीज ऑफ इनिंग। तो एक इनिंग की सीरीज हुई, ठीक है, उसमें 2 बैट्समैन के जो स्कोर हैं वो यहाँ पे हमें किए हैं। ठीक है, यानी इनिंग्स में जितने भी मैच हुए सभी के स्कोर यहाँ पे रिकॉर्ड हैं। ठीक है, किसी में 12 बनाए, किसी में 15 बनाए, किसी में 6, किसी में 73, किसी में 7 एंड सो ऑन। ये सारे स्कोर जो हैं वो क्रिकेटर ए के या बैट्समैन ए के जो हैं वो गिवन है। इसी तरह बैट्समैन बी एक और बैट्समैन था, उसके भी सारी इनिंग के स्कोर जो है वो यहाँ पे गिवन। अब हमने क्या करना है, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ बोथ प्लेयर्स एंड स्टेट हु इज बेटर एज रन गेटर। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के आपने स्कोर्स की मीन निकालनी है। ठीक है, एवरेज निकालनी है या अर्थमेटिक मीन निकालनी है, और फिर उससे जज करना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो बेटर रन जो है वो, और फिर आपने बताना है अर्थमेटिक मीन कंपेयर करके कि किसका जो है वो रेट जो है वो स्कोर्स का ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों की ही एवरेज चेक कर लेंगे, देखेंगे फिर किसके स्कोर जो है वो बेटर है। ठीक है, किसने जो है वो ज़्यादा अच्छे स्कोर्स बनाए हैं। तो हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ
अब सबसे पहले मैं बैट्समैन ए का फाइंड कर लेता हूँ। बैट्समैन ए, ठीक है। फॉर्मूला हम लगाएंगे सम ऑफ वैल्यूज ऑफ बैट्समैन ए डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ये कितने स्कोर्स हैं, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे हम जो हमारे पास सम ऑफ बैट्समैन ए के स्कोर्स है, ठीक है। अब ए के स्कोर्स कितने हैं, ये सारे हैं, इन सभी का कर लेंगे सम, तो आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 73 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 199 प्लस 36 प्लस 84 प्लस 29। तो ये सारे के सारे रन जो हैं इसके हो जाएंगे एडअप, और फिर इसको कर देंगे जितने नंबर ऑफ स्कोर्स हैं उससे डिवाइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, कितने स्कोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 जो है हमारे पास, तो हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ स्कोर्स हैं, हमारे पास 10 स्कोर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 जो है इनिंग्स के यहाँ पे स्कोर किए हुए हैं, ठीक है। यानी ये जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल तकरीबन 10 बनते हैं, ठीक है। तो हम इन सभी को डिवाइड किससे कर देंगे, n यानी 10 से, ठीक है। यहाँ पे इन सबको करेंगे पहले ऐड, फिर डिवाइड कर देंगे इसको 10 से, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज को ऐड अप करें तो आ जाएगा हमारे पास 480, डिवाइड कर देंगे इसको 10 से तो हमारे पास ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है। या आप डायरेक्टली जो है 480 से 10 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास 48 जो है ये इसका आ जाएगा मीन, ठीक है। तो बैट्समैन ए जो है, ठीक है, इसका मीन क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ बैट्समैन ए, ठीक है। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन फर्ज करें एक्स ही लिख देते हैं, और छोटा सा ए यानी कि ये बैट्समैन ए जो है इसके अर्थमेटिक मीन है स्कोर्स का, ठीक है। अब मीन फाइंड करते हैं सेकंड बैट्समैन का, ठीक है। तो लिख लेंगे अर्थमेटिक मीन ऑफ बैट्समैन बी, ठीक है। अब इसका अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, सम ऑफ स्कोर्स ऑफ बैट्समैन बी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो सम ऑफ स्कोर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, अब हमारे पास स्कोर्स गिवन है, देखें 40 12 76, ठीक है। ये सारे जो है ना बी के स्कोर यहाँ पे हम ऐड अप कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 47 प्लस 12 प्लस 76 प्लस 48 प्लस 4 प्लस 51 प्लस 37 और प्लस 48 प्लस 13 प्लस 0, ठीक है। तो ये सारे स्कोर्स जो हैं उस बैट्समैन बी के यहाँ पे गिवन है। अब ये भी स्कोर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इनिंग्स की हैं, ठीक है। तो डिवाइड 10 कर लेंगे। अब ये सारे स्कोर्स ऐड अप करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 336 डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास 10। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल 33.6 जो है ये हमारे पास स्कोर्स की मीन या एवरेज से या अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एवरेज निकली है बैट्समैन ए के स्कोर्स की वो है 48, और जो बैट्समैन बी है उसके स्कोर्स की एवरेज आई हमारे पास 33.6, ठीक है। तो ज़्यादा जो है वो रन्स किसने अच्छे बनाए, किसकी एवरेज अच्छी आ रही है, हमारे पास बैट्समैन ए की, ठीक है। तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लिख लेंगे कि बैट्समैन ए इज बेटर एज रन गेटर देन बी। तो बैट्समैन ए जो है वो बेटर रन गेटर है किससे, बैट्समैन बी से, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास उस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 2 जिसमें हमने दो बैट्समैन की एवरेज फाइंड करनी थी यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था, उस बेस पे बताना था किसके जो है वो स्कोर बेहतर। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन 4 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। तो हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के, और उनके 4 सब्जेक्ट्स जो हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनके यहाँ पे हर टेस्ट के अंदर जो है मार्क्स के द वेट ऑफ द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस आर आल्सो गिवन। तो हमारे पास जो है इन सब्जेक्ट का वेट जो है वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसका वेट ज़्यादा है, और जो कम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसका वेट कम है, ठीक है। यहाँ पे मैथ का वेट सबसे ज़्यादा है, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर तो वेट के साथ साथ हर सब्जेक्ट का हमें जो मार्क्स हैं हर स्टूडेंट के, ठीक है, हंसला के इन चारों सब्जेक्ट्स में मार्क्स भी गिवन है, फिर मूसा के, फिर जकी, फिर आपके पास साले के, ठीक है। तो यहाँ पे चारों स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स गिवन है। हमने क्या करना है, फाइंड द वेटेड मीन ऑफ द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने वेटेड मीन फाइंड करना है इन तमाम के मार्क्स का, ठीक है। तो बारी बारी जो है हम सबका जो है
वेटेड मीन जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल वेट जो है वो देखते हैं सब्जेक्ट्स का कितना। तो यहाँ पे देखें 4 3 2 1, तो टोटल वेट ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो आ जाएगा। देखिए हमारे पास ये नंबर्स कितने हैं, हमारे पास ये वेट कितने हैं, हमारे पास 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट्स का टोटल वेट जो है वो आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 जो है हमारे पास इन सभी की वेट को ऐड करके आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट वेट आ जाएगा। अब हमारे पास अंजला, मूसा, जकी, साले इन सब के मार्क्स गिवन है और यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी गिवन है। हम अब क्या करते हैं, वेटेड मीन फाइंड करते हैं मार्क्स का। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं हंजला का। ठीक है, तो हंजला का वेटेड मीन कैसे फाइंड करेंगे, तो हंजला वेटेड मीन जो है वो आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सब्जेक्ट का वेट है, ठीक है, इसको हम मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन सभी को कर लेंगे ऐड और फिर डिवाइड कर लेंगे हम हमारे पास जो टोटल वेट आया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास है मैथ, ठीक है, इसका वेट है 4 और हंजला के मार्क्स हैं 70। तो 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 70। ठीक है, तो इसके जो मार्क्स हैं 70, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर जो फिजिक्स के मार्क्स हैं इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 95 इंटू 3 आ जाएगा। प्लस फिर हमारे पास नेक्स्ट मार्क्स है केमिस्ट्री के 80, तो 80 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। फिर प्लस 55 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई 1। तो अब इन सभी को करते हैं मल्टीप्लाई। 70 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 280। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के अलावा हम ना डिवाइड करेंगे इसको 10 से, जो टोटल हमारे पास वेट है। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। द मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा हमारे पास 280, और इसी तरह 95 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा हमारे पास 285, 82 आ जाएगा 160 और प्लस 55 वन ज़ा 55 आ जाएगा। अब इस सभी को डिवाइड कर लेते हैं 10 से। अब देखिए 4 7 ज़ा 28 होता है, तो साथ में 0 था, तो 4 70 ज़ा 280 या 74 ज़ा 280। ठीक है, 95 3 ज़ा 285, 82 ज़ा 160 एंड 55 वन ज़ा 55। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं सभी को करेंगे ऐड। तो सभी को ऐड करके आया हमारे पास 780। 780 को हम डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो ये 0 कट जाएगा। तो हमारे पास जो वेटेड मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 78। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 78 जो है, ये 78 जो है ये हमारे पास आ जाएगा हंसला का वेटेड मीन। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड स्टूडेंट मूसा का वेटेड मीन। तो वेटेड मीन ऑफ मूसा, अब मूसा के जो मार्क्स हैं उनका वेटेड मीन फाइंड करें तो बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे, मूसा के मार्क्स को इन वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 80 मल्टीप्लाई 4, 60 मल्टीप्लाई 3 एंड 65 मल्टीप्लाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई 4 प्लस, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास मूसा के मार्क्स 80 थे, 80 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 60 मल्टीप्लाई 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 65 मल्टीप्लाई 2 और प्लस आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 1। तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर लास्ट में जो डिवाइड करना है वही हमने डिवाइड करना है 10 से, जो इसका टोटल वेटेड मीन आया था। अब 80 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 320, प्लस आ जाएगा हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा हमारे पास 180, प्लस 65 टू आ जाएगा हमारे पास 130 और प्लस आ जाएगा 4 वन ज़ा 4। ठीक है, और फिर लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 45 वन ज़ा आ जाएगा 45। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को कर लेते हैं ऐड। ठीक है, तो 80 मल्टीप्लाई 4, 60 मल्टीप्लाई 3, 65 मल्टीप्लाई 2 एंड देन लास्ट में 45 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब इन सभी को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं दिमाग शुरू से। तो आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई 4 320, 60 मल्टीप्लाई 3 180 और 65 मल्टीप्लाई 2 130 और साथ में आ जाएगा 45 वन ज़ा 45। अब ये सभी डिवाइड किससे हो जाएगा 10 से। अब इन सभी को ऐड अप कर लें, 320 प्लस 180 प्लस 130 प्लस 45, तो आ जाएगा 675। डिवाइड हम कर लेंगे 10 से, तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 67.5। ठीक है, लास्ट में हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये था फ्रेंड हमारे पास वेटेड मीन मूसा का। अब रह गए हमारे पास जकी और साले। अब हम वेटेड मीन फाइंड करते हैं जकी का। तो इसमें सेम जो है, हम जो मार्क्स हैं इनको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में कर देंगे ऐड और फिर डिवाइड कर लेंगे। टोटल जो है हमारे पास जो आते हैं
टोटल जो है हमारे पास जो वेट आया था वो आया था 10, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं बारी बारी मल्टीप्लाई करता हूँ। हमारे पास जो ज़की के मार्क्स हैं वो सबसे पहले है हमारे पास 90, तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैथ का जो हमारे पास वेट है वो क्या है 4। फिर इसी तरह 55 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, और फिर आगे हमारे पास 50 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 2 से, और 65 जो है इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है। तो यू स्टैंड हमारे पास इसको डिवाइड कर लेंगे हम लास्ट में 10 से। ये डिवाइड किससे हो रहा है हमारे पास नंबर से, ठीक है। तो अब 90 मल्टीप्लाई 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 360, प्लस 50 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 55 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा हमारे पास 165, और फिर प्लस 50 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 100, और प्लस 65 अंदर आ जाएगा 65, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 10। इन सभी को हम कर लेते हैं ऐड, तो ऐड करने के बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 690, और डिवाइड बाई 10, ये 0 0 से कट जाएगा, हमारे पास वेटेड मीन आ जाएगा 69। अब ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास मीन जो है वेटेड मीन ज़की का। अब हम फाइंड करते हैं साले का। तो साले का जो वेटेड मीन है उसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास सबसे पहले इसके मार्क्स हैं 95, ठीक है। तो 95 को सबसे पहले इसके वेट यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 70 जो है ये मार्क्स जो हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वेट यानी 3 से, तो आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई 3। और फिर इसी तरह से 60 जो है इसका जो वेट है वो क्या है 2, तो 60 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, और लास्ट में हमारे पास आ रहा है 60, तो 60 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 95 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए 95 को हम 2 से करें तो आ जाएगा हमारे पास 190, और फिर इसी तरह से हम तो फिर 94 को, तो 95 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 380, ठीक है। याद रखिएगा इसको हम डिवाइड किससे करेंगे 10 से, ठीक है, जो हमारे पास टोटल वेटेड मीन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 380 प्लस 70 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा हमारे पास 210, प्लस हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 120, फिर प्लस 60, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 10। अब इन सभी को कर लेते हैं ऐड, ठीक है। 380 प्लस 210 प्लस 120 और प्लस 60 जो है इन सभी को ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 770, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 10, ये 0 0 से कट देगा तो हमारे पास जो वेटेड मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 77। तो इस तरह से स्टूडेंट ये सारे सेम क्वेश्चंस हैं। हमने जो है यहाँ पे इनका जो वेटेड मीन है वो फाइंड करना था, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट टेबल के जरिए हम तमाम जो स्टूडेंट्स हैं सभी का वेटेड मीन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लीटर ऑफ फ्यूल कंज्यूम अगेंस्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे इस टेबल के अंदर गिवन है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ लीटर ऑफ फ्यूल और इसके अलावा उसके अगेंस्ट जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यानी कितनी डिस्टेंस पे कितने जो है हमारे पास लीटर फ्यूल जो है वो कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस डाटा। तो हमने जो है इसका अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना। सबसे पहले हमारे पास डाटा गिवन है। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ये हमारे पास जो है क्लास इंटरवल्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे गिवन है 5, 7, 10, 6, 2, ठीक है। सबसे पहले तो यही जो है मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ, उसमें जो है हम इस डाटा को पुट कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाएंगे, ठीक है, वो यही है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, सबसे पहले जो है फ्रिक्वेंसी है 5, नेक्स्ट में हमारे पास है 7, उससे नेक्स्ट है हमारे पास 10, उससे नेक्स्ट है हमारे पास 6, और लास्ट में हमारे पास है 2। ये स्टैंड हमारे पास फ्रिक्वेंसी और ये क्लास इंटरवल्स ये ऑलरेडी हमें इस टेबल में गिवन है। हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, और सम ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और डिवाइड बाई एफ, यानी सम ऑफ एफ, ठीक है। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई सम ऑफ एफ। अब ये कैसे आएगा, हम इस टेबल के जरिए फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो है हम फाइंड करेंगे इसके क्लास मार्क्स, ठीक है। क्लास मार्क्स जो है वो क्या आ जाएंगे, हम 0 और 5 ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 0 + 5 डिवाइड बाई 2,
ये ऐड अप होके आ जाएगा 5 + 0 5 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2.5। ये आ जाएगा हमारे पास क्लास मार्क्स। तो इसी तरह इसमें भी करेंगे 5 + 10 डिवाइड बाई 2, तो 5 + 10 15 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 7.5। 10 और 15, 10 और प्लस 15 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 डिवाइड बाई 2 12.5। 15 + 20 आ जाएगा हमारे पास 35। ठीक है, 15 + 20 और डिवाइड कर देंगे हम 2 से। ठीक है, तो आ जाएगा 15 + 30 आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 17.5। ठीक है, और 20 + 25 आ जाएगा हमारे पास 45। ठीक है, 20 + 25 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 45। 45 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 24.5। तो 20 + 25 आ जाएगा हमारे पास 45। 45 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 22.5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे इसके क्लास मार्क्स। ठीक है, हमने क्या करना है, क्लास इंटरवल को ऐड अप करके डिवाइड बाई 2 कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को अब हम कर लेंगे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए क्लास मार्क्स को हम डिनोट करेंगे x से, और ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिनोट करेंगे f से। अब देखिए f और x यानी इसको और क्लास मार्क्स को मल्टीप्लाई करने, 5 × 2.5 आ जाएगा हमारे पास 12.5। ठीक है, इसको, ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इसको क्लास मार्क्स से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा हमारे पास f of x 12.5। 7 × 7.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 52.5, और 10 × 12.5 आ जाएगा हमारे पास 125, और इसी तरह 6 × 17.5 आ जाएगा हमारे पास 105, और लास्ट में 22 × 2 आ जाएगा हमारे पास 45। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज है इनको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी ये जो फ्रीक्वेंसी सारी की सारी गिवन है इनको हम कर लें ऐड, यानी सम, तो इन सभी को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, 12 + 10 आ जाएगा 22, और +6 और 2 आ जाएगा हमारे पास टोटल 30। अब ये हमारे पास क्लास मार्क्स है, ये हमारे पास है f of x, यानी f और x दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये f फ्रीक्वेंसी और x जो है क्लास मार्क्स है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास, देखिए 5x यानी 5 × 2.5 आ जाएगा हमारे पास 12.5। इसी तरह से एफ एक्स फाइंड करते हैं हम इन वैल्यूज़ की, तो फ्रिक्वेंसी तो 7 है और जो हमारे पास क्लास मार्क्स था वो क्या है 7.5, तो हमारे पास आ जाएगी एफ एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 52.5। 10 मल्टीप्लाई फिर ये जो हमारे पास एक्स आया है, ठीक है, क्योंकि हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है तो एफ हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, और एक्स जो है वो फिर हम यहाँ से ले लेंगे, तो अब एफ मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, इसी तरह ये बाकी के तमाम जो है ये भी मल्टीप्लाई होके एफ एक्स आ जाएंगे। ठीक है, ये एफ और ये एक्स इन दोनों को आपस में कर दें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, इन सभी को करना है ऐड, तो हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स। अब ये एफ एक्स क्यों है, क्योंकि ये एफ और एक्स को हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, इसको हम सम ऑफ एफ एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जितने भी एफ एक्स हैं इन सभी को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 340। ठीक है, तो ये सभी ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 340, और हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या है 30। ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे सम ऑफ एफ एक्स। देखें ये एफ एक्स था और इन सभी को जमा करें तो ये सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह सम ऑफ एफ, ये फ्रिक्वेंसीज थी, इनको जमा करें तो ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह अब हम स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास 340, और इसी तरह से सम ऑफ एफ जो है वो आ जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, अब इन दोनों को कर लेते हैं डिवाइड, तो हमारे पास जो है डिवाइड करके जो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 11.33। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये टेबल हम इस तरह वर्टिकली ड्रॉ कर लिया। हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी जैसे क्लास मार्क्स वगैरह। ठीक है, तो हमने जो है वो यहाँ पे इसको इस तरह से वर्टिकली ड्रॉ कर लिया, फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लिया। हमने क्लास मार्क्स निकाले कैसे कि अपर और लोअर लिमिट जो हैं यानी 5 10 10 15 एंड सो ऑन, ये सारे जो है मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंड इन दोनों को प्लस करके, बल्कि आप तो ये सारे जो हैं क्लास इंटरवल इनको हमने ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 0.5 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को और सारों को, तो हमारे पास जो है मुख्तलिफ आंसर आ गए। ठीक है, अब हमें चाहिए थी एफ एक्स, तो हम एक्स, ठीक है, ये वैल्यू एक्स है और मल्टीप्लाई एफ कर देंगे तो हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा जो है अब हमारे पास ये सारी ऐड करके ये एफ एक्स आ जाएगा, और ये सारी फ्रिक्वेंसीज ऐड करके हमारे पास सम ऑफ एफ आ जाएगा। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन का, तो सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास 340 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 30, तो इन दोनों को कट करके डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 11.33
इसका अर्थमेटिक। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक टेबल को कंप्लीट करना था। देखिए इसके क्लास मार्क्स को रेफरेंस निकाला। तो अब यहाँ पे यही दो वैल्यूज यूज़ करके मैं यहाँ पे फॉर्मूला में इनका आंसर जो है वो फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, एक तरफ हम सम ऑफ एफ एक्स वो यहाँ से लेंगे और फिर सम ऑफ एफ वो यहाँ से लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर भी जो है हमारे पास 34/3 यानी डिवाइड करके 11.33 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट लास्ट में एफ एक्स और एफ पुट करके कटिंग करके हम जो है अपना आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज पुट की थी 40/30, तो कटिंग करके आ जाएगा हमारे पास 0 कट गया और 34/3 जो है वो एच से आ जाएगा। या इसको डिवाइड करके आप डेसिमल नंबर सिस्टम में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास 0 कर देंगे, दोनों को डिवाइड करके हम पॉइंट में यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, तो 11.33 जो है हमारे पास आ जाएगा इसका अर्थमेटिक। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा ऑफ नंबर of a detergent pack sold against its mass in kg। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास अर्थमेटिक मीन, तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है हमारे गिवन डाटा का, जिसमें जो है हमारे पास नंबर ऑफ डिटर्जेंट्स पैक गिवन है। ठीक है, और वो जो है वो सोल्ड हुए हैं उसके मैस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पैक सेल हुए हैं और कितने कितने किलो के दरमियान। ठीक है, यानी एक तरफ उनका मैस गिवन है, एक तरफ जो है उनके नंबर ऑफ पैक्स जो है जो सोल्ड हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमें डाटा गिवन है, इसका भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, इस डाटा को हम यहाँ पे इस टेबल में पुट करके हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, और सम ऑफ एफ फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो एफ मल्टीप्लाई एक्स जो है ये हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को यहाँ पे पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल्स हैं 1 to 9, 10 to 18, 19 to 27, 28 to 36 और लास्ट में 37 to 45। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या गिवन है, 10, 15, 18, 15 एंड 12। क्लास बाउंड्रीज क्या आ जाएंगी, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 + 1 आ जाएगा 10, तो 10 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 5.5। फिर 10 और 18, तो 10 और 18 आ जाएगा हमारे पास 28 और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसकी क्लास बाउंड्री जो है वो फाइंड करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो है इसकी क्लास मार्क्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। अब हम फाइंड करते हैं इसकी क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास ये जो लिमिट्स हैं, ठीक है, जो क्लास है हमारे पास 1 to 9। अब 1 जो है इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे, 9 में 0.5 ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 में 0.5 माइनस किया तो 0.5 आ जाएगा, ये हमारी क्लास बाउंड्री आ जाएगी। इसी तरह 9.5 में 0.5 प्लस किया तो आ जाएगा 9.5। ठीक है, तो 9 में 0.5 ऐड कर दें और जो हमारे पास लोअर लिमिट है और जो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है यानी 1, इसमें 0.5 माइनस कर दें और अपर क्लास लिमिट यानी 9 जो है इसमें 0.5 ऐड कर दें। इस तरह से हमारे पास इसकी क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखें तो हमारे पास है 10 और 18, तो 10 में से भी हम 0.5 माइनस कर दें तो आ जाएगा 9.5 और 18 में 0.5 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 18.5। फिर 19 में 0.5 माइनस कर दें आ जाएगा 18.5 और 27.5 प्लस कर दें तो आ जाएगा 27.5। इसी तरह 28 में 0.5 प्लस करें तो आ जाएगा 27.5। 36 में 0.5 ऐड करें तो आ जाएगा 36. फिर 37 में 0.5 माइनस करें तो आ जाएगा 36.5 और लास्ट में आ जाएगा 45.5। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी क्लास मार्क्स फाइंड कर लेते हैं। क्लास मार्क्स फाइंड करने के लिए हमें जो है वो स्टूडेंट क्या चाहिए, अब दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। एक ये कि हम ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, या क्लास बाउंड्रीज जो हैं इनको भी हम प्लस करके 2 से डिवाइड कर, दोनों सूरतों से हमारे पास क्लास मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इनको ऐड करके, ठीक है, क्लास बाउंड्रीज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करें आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी क्लास बाउंड्री 5। ठीक है, सेम इसको भी करेंगे ना, 1 + 9 10, 10 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो या इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें या इन दोनों को कर लें, बात जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14।
ठीक है। तो ऐड करके आ जाएगा 28, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14। फिर 18.5 प्लस 27.5 आ जाएगा हमारे पास। तो 18.5 और 27.5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 46, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 23। ठीक है। फिर 27.5 प्लस 36.5, ये आ जाएगा हमारे पास 64, डिवाइड बाई कर देंगे 2 तो ये आ जाएगा हमारे पास 32। इसी तरह लास्ट में इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, तो लास्ट में इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 82, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 41। ठीक है। तो ये स्टैंड हमारे पास एक्स आ गया। ठीक है। लास्ट टाइम हमारे पास ये जो क्लास थी, ठीक है, इनकी अपर और लोअर लिमिट को ऐड करके हमने 2 से डिवाइड किया था। इसमें हमने इसकी क्लास बाउंड्री फाइंड करके उससे हमने एक्स निकाले। तो दोनों तरीकों से हम एक्स यानी क्लास मार्क्स जो है ये फाइंड कर सकते। ये फाइंड करने के बाद इसको सम अप करें तो हमारे पास सम ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। सबसे पहले तो देखिए सम ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, ये सारी फ्रिक्वेंसीज को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 70। ठीक है। फ्रिक्वेंसी आ गई हमारे पास सम ऑफ एफ यानी कि 70। अब एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। ठीक है। और फिर उसका सम एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये एफ है और ये एक्स है। एफ और एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास एफ मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो एफ मल्टीप्लाई एक्स यानी 10 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा हमारे पास 15, 15 मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2 टाइम। फिर 18 मल्टीप्लाई 23 आ जाएगा हमारे पास 414, 15 मल्टीप्लाई 32 आ जाएगा हमारे पास 480 और लास्ट में 12 मल्टीप्लाई 41 आ जाएगा 492। अब हम इसका कर लेते हैं सम ऑफ एफ एक्स। तो ये एफ एक्स था, ये सारे ऐड होंगे तो आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1646। ठीक है। तो ये सारे ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 1646। ये आ गया सम ऑफ एफ एक्स, ये आ गया हमारे पास सम ऑफ एफ। तो सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास 1646, डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 70। तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 23.51। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका अर्थमेटिक मीन। ठीक है। क्या किया हमने, ये जो हमारे पास डाटा था इसको टेबल में इस फॉर्म में वर्टिकली लिखा, लिखने के बाद क्लास बाउंड्री फाइंड की, लिखने के बाद क्लास बाउंड्रीज फाइंड की। हमारे पास जो क्लास थी 0.5 माइनस और नेक्स्ट वैल्यू में 0.5 प्लस कर देंगे। इसी तरह करते करते हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो x आ जाएगा, x को f से करें मल्टीप्लाई तो fx आ जाएगा, जिससे कि 10 5 50 एंड 15 14 2 10। ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई करते देंगे, हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू आएंगी fx को ऐड कर दें, इन फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड कर देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है तो डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 23.51। ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें जो है ये डाटा गिवन है, इसका हमने मीडियन फाइंड करना है। ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, सबसे पहले हम मीडियन को समझते हैं, फिर हमारा जो डाटा है इसका हम मीडियन फाइंड करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है, द सेंट्रल और, तो मीडियन की डेफिनेशन कुछ ऐसे है, द सेंट्रल और मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ अ रेंज डाटा इज कॉल्ड इट्स मीडियन। तो हमारे पास एक डाटा अरेंज्ड है और उसके जो मिडल में वैल्यूज आ रही हैं, यानी डाटा के बिल्कुल दरमियान में जो वैल्यूज आ रही हैं उनको मीडियंस कहते हैं। ठीक है। एक डाटा है हमारे पास, जैसे ये डाटा गिवन है, इसको अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद जो मिडल में नंबर्स आएंगे या वैल्यूज आएंगी वो हमारा कहलाएगा मीडियन। ठीक है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ डाटा जो है वो ऑड है तो वो हमारे पास ये फार्मूला लगेगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ डाटा इवन है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे मीडियन को फाइंड करने के लिए। ये बड़ा आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको तरतीब दे देते हैं। देखिए सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इस डाटा के जो बिल्कुल मिड में आ रहा है ना वो हमारा मीडियन होगा। ठीक है। हम फार्मूला के जरिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखें ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। ठीक है। नंबर्स कितनी हैं, ये हमारे पास डाटा जो है वो कितनी वैल्यूज हैं, 7 वैल्यूज। ठीक है। सबसे पहले आपने एन की वैल्यू निकालनी है। ओके। एन फाइंड करने के बाद देखेंगे ऑड नंबर है। ठीक है। ये क्या आ रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड आ रही है, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम मीडियन फाइंड करने के लिए, अच्छा याद रखिएगा हम इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूँ हम लिखते हैं और इसको रीड कैसे करते हैं, एक्स टाइल। ठीक है। तो ये मीडियन के लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, एक्स टाइल। तो अब आगे फार्मूला हम ये लिख लेंगे, n + 1 डिवाइड बाई 2।
तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, साथ में लिखेंगे th वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे। n है 7, 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास फोर्थ वैल्यू जो है हमारा मीडियन आएगी 1 2 3 एंड 4, दिस वन इज द फोर्थ वैल्यू। तो फोर्थ जो है हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, मीडियन। तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू भी 4 नंबर पे 4 ही आ रहा है, तो 4 ही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ रहा है, ठीक है। ये अरेंज डाटा है और इसके मिडिल में जो नंबर आ रहा है वो हमारे पास क्या होगा, इसका मीडियन, ठीक है। अगर वैसे देखें ना तो 1 2 3 1 2 3, तीन इधर से नंबर, तीन इधर से नंबर, तो सेंटर में ये 4 आ रहा है, ये मीडियन है। लेकिन विद फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे, n अगर हमारे पास ये नंबर्स की तादाद 7 यानी एक और नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इवन होगा तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अब और था तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। n की वैल्यू पुट करके 1 प्लस करके डिवाइड 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी फोर्थ वैल्यू। फोर्थ वैल्यू इस डाटा में कौन सी बनती है, 1 2 3 4, ये 4 ही आ रहा है हमारे पास चौथे नंबर पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोर्थ वैल्यू लिख देंगे, क्या है, 4 है। तो यही आ जाएगा हमारे पास इसका मीडियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसके अंदर हमें वैल्यूज गिवन है प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8। ये हमारे पास कुछ इंटीजर वैल्यूज गिवन है, इनका हम फाइंड करते हैं मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको करेंगे रीअरेंज। तो ये इंटीजर वैल्यू है, इसमें प्लस वाली वैल्यूज भी हैं, माइनस वाली वैल्यूज भी हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको रीअरेंज करेंगे। तो -8 आ जाएगा, फिर -6 -4 -2 +2 +4 +6 एंड देन +8। -8 सबसे छोटी वैल्यू होगी, ये हमने ना असेंडिंग ऑर्डर में किया, ठीक है। -8 सबसे छोटी वैल्यू होगी, -6 उससे बड़ी, -4 उससे बड़ी वैल्यू, -2 इन तीनों से बड़ी वैल्यू होगी और +2 इन सारों से बड़ा होगा, फिर देन +4 +6 एंड +8। माइनस में बड़ी वैल्यू छोटी कंसीडर होती है, ठीक है। तो -8 सबसे छोटा, फिर ये बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे एंड देन सो ऑन, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने तरतीब दे दी। अब इनका मीडियम फाइंड करते हैं। तो देखिए ये नंबर्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हैं। तो n क्या आ जाएगा हमारे पास, 8। अब हम इनका फाइंड कर लेते हैं मीडियन। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, अब इवन वैल्यूज हैं तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 n/2 वैल्यू और प्लस आ जाएगा n प्लस 2/2 वैल्यू, ठीक है। तो ये स्टैंड फार्मूला हम यूज़ करेंगे। n क्या है हमारे पास, 8, 1/2 8/2 वैल्यू, ठीक है, और प्लस 8 प्लस 2/2 वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएंगी हमारे पास वैल्यू 1/2 एज इट इज आ जाएगा, ये डिवाइड होके आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 4, तो आ जाएगी फोर्थ वैल्यू, प्लस आ जाएगा 8 प्लस 2/2 यानी 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू को लेंगे, इनको करेंगे प्लस और 2 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 1/2 फोर्थ वैल्यू क्या है हमारे पास, देखें 1 2 3 4, फोर्थ वैल्यू है ये, और फिर फिफ्थ वैल्यू है ये, तो आ जाएगी -2 और +2, ठीक है। -2 और ये +2 है, इन दोनों को यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ वैल्यूज की जगह पुट कर देंगे। अब 1/2 माइनस प्लस माइनस 2 -2 0 हो जाएगा, 0। अब 1/2 मल्टीप्लाई 0 या 0 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 2 क्या आता है हमारे पास, 0 आता है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है मीडियन की, वो क्या आई है, 0 आई है। तो हमारा जो मीडियन है वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0। तो इस तरह से स्टूडेंट इवन वैल्यू के लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके हम फाइंड करेंगे, तो पता चला हमारी फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू जो है इनको हम प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू कौन सी थी, -2 +2, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ गया 0 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 1 0 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो मीडियन क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। और 3 क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमें वैल्यूज गिवन है 0 1 -2 -3 4 5 6 एंड 3। तो ये हमारी डाटा गिवन है। सबसे पहले हमने कर लिया इसको रीअरेंज, -3 सबसे छोटी वैल्यू, फिर -2 उससे बड़ी, फिर 0 1 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले तरतीब दे दी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब हम काउंट करते हैं कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो n आ जाएगा हमारे पास 8। अब देखें इवन नंबर है तो इवन के लिए सेम हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने
प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया था। तो फॉर्मूला यूज़ करके हम n की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो मीडियन आ जाएगा हमारे पास 1/2 ऑफ n/2 वैल्यू और प्लस आ जाएगा n+2/2 वैल्यू। ठीक है, तो अब हमारे पास n आ जाएगा 8, तो 1/2 8/2। ठीक है, बाकी एज इट इज़ मैं लिख देता हूँ, प्लस 8 प्लस 2/2। अब 8/2 अगेन आ जाएगा हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फोर्थ वैल्यू, और 8 प्लस 2 आ जाएगा 10, 10 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ वैल्यू। तो अब हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो आ जाएगा 1 और 3। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ वैल्यू 1 और फिफ्थ वैल्यू 3 पुट करेंगे। ठीक है, और इन दोनों को कर लेंगे ऐड, तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 1 + 3 4, और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 4, तो 2 1 आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास जो मीडियन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो है मीडियन फाइंड कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें वैल्यूज गिवन है 4 3 1 -3 2 -3 3 4 एंड 1। तो ये स्टूडेंट हमें डाटा गिवन है। हम सबसे पहले करेंगे इसको रीअरेंज। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास स्मॉलेस्ट 1 -3 अगेन -3, और फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1 और फिर अगेन 1, और फिर हमारे पास आ जाएगा 2, और फिर 2 टाइम है हमारे पास 3, और लास्ट में 2 टाइम्स है हमारे पास 4। तो ये फ्रेंड हमने अपना डाटा कर लिया रीअरेंज। अब इनको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब n आ गया है हमारे पास 9। और नंबर के लिए हम मीडियन का फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास n+1/2 वैल्यू। ठीक है, सिंपल 9 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 9 + 1 आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाई 2 5, यानी फिफ्थ वैल्यू। तो हमारे पास फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 2 जो है हमारे पास फिफ्थ वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मीडियन इज अवर फिफ्थ वैल्यू एंड दैट इज 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका। तो इस तरह से स्टूडेंट डाटा को पहले रीअरेंज करेंगे, काउंट करेंगे कितनी वैल्यूज हैं 9, तो n आ जाएगा 9। ये यहाँ पुट करके, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है, पीछे 8 था तो फॉर्मूला चेंज था, जब ऑड होंगी तो फॉर्मूला ये आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करके ऐड करके डिवाइड करके हम देखेंगे कौन सी वैल्यू हमारी मीडियन है, फिफ्थ वैल्यू। फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, तरतीब से काउंट कर लें तो 2 जो है हमारा आ जाएगा मीडियन। तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 4 4 4 4 4, 6 टाइम हमारे पास 4 है, यानी ये वैल्यूज कितनी आ जाएंगी 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड n आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यू। अब हम देखें तो ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 ऑफ n/2 वैल्यू एंड प्लस n+2/2 वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले 1/2, n क्या है हमारे पास 6, तो 6 डिवाइड बाई 2 वैल्यू, और आ जाएगी n+2/2 यानी 6 + 2/2 वैल्यू। ओके, 1/2, अब 6/2 आ जाएगी थर्ड वैल्यू। ठीक है, ये थर्ड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो आप बेशक आर डी लिख दें, और 6 + 2 आ जाएगा 8, 8 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 4, ये फोर्थ वैल्यू ही आ जाएगी। तो हमारे पास थर्ड और फोर्थ वैल्यू जो है वो यहाँ हम पुट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ऐड करके, तो आ जाएगा हमारे पास मीडियन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये थर्ड वैल्यू ये फोर्थ वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगी 1/2 थर्ड वैल्यू ये प्लस फोर्थ वैल्यू ये, इनको ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 8 1 8 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। तो हमारे पास फ्रेंड जो मीडियन आ जाएगा हमारे पास इस वैल्यू का वो आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे n 6 था, 6/2 और 6 + 2/2, 6/2 इक्वल्स टू 3, 6 + 2/2 इक्वल्स टू 4। तो थर्ड और फोर्थ वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएंगी मीडियन के अंदर। अब दो वैल्यूज आ गई हैं तो दो को हम डिवाइड कर देते हैं, किससे, 2 से, दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 4 + 4 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4। तो 4 ही आ जाएगा हमारे पास मीडियन। यहाँ से फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू लेके ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास इन दोनों का मीडियन। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।